प्यारे मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की एक सूरह मुबारका ऐसी है जो तकदीरों को बदल सकती है। ये ऐसी मुबारक सूरत है, फ़कीर को बादशाह और बदतरीन दोज़खी को जन्नत में पहुंचा देती है। बे औलादों को औलाद की नियामत से मालामाल कर देती है और दुनिया जहां की कोई हाजत हो उसके ज़रिए हासिल हो जाती है। इस मुबारका की फ़जीलतें और बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की आज़मत के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है। वो कलामुल्लाह है। ये सुब्हानहू तआला का बेइंतहा करम और उसकी अज़ीम तरीन नियामत है। उसने अपने रसूल अमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो कलाम हम तक पहुँचाया और हमें उस लायक बनाया हम उसकी तिलावत कर सकें, अपनी ज़बान से उसको पढ़ सकें और फिर उसको समझकर अपनी ज़िंदगी को सुनवार सकें। तमाम उलमा उस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, कोई ज़िक्र तिलावत कुरान मजीद से ज़्यादा सवाब नहीं रखता। कुरान मजीद का पढ़ना बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब बख्शता है। मोहतरम नाज़रीन, बाज़ अहादीस में ख़ास सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल बरक़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उम्मे हशीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हारिसा बिन नौमान की बेटी है, फरमाती है, 2 साल या उसके लगभग मेरे घर का तनूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरा जहाँ खाना पकाती, हमारा ये तनूर दोनों घरों का था और हम इकट्ठे रोटियां लगाया करती थी। मैंने सूरह क़ाफ़ या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की। मैं रोटियां पका रही होती और मैं घर में होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को खुतबा देते मेंबर पर खड़े होके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बार सूरह क़ाफ़ पढ़ी, मुझे बार बार सुनकर ये पूरी सूरत याद हो गई। वासिल इब्ने अक़सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, अब सुबह की नमाज में सूरह क़ाफ़ और इसी तरह की सूरतें पढ़ा करते थे। साहबी रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौरात की जगह पर 7 लंबी सूरतें अता की है और इंजील की जगह पर मुझे बार बार पढ़ी जाने वाली आयत अता की है और मुझे फजीलत अता की गई मुफस्सिल सूरतों के साथ। और मुफस्सिलात जहाँ से सूरतें शुरू होती हैं उनमें से पहली सूरत सूरह क़ाफ़ है। सुबहान अल्लाह, इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान अक़दस से ये इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूसरे पैगम्बरों पर तफसीली सूरतों के साथ फजीलत दी गई है और आप पर उतारी जाने वाले कलामुल्लाह कुरान को भी दूसरे अंबिया पर नाजिल शुदा कलामों पर भी फजीलत दी गई। प्यारे दोस्तों, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं अबू वाक़ुदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अच्छा ये बताओ, अल्लाह के रसूल जब ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ाते तो कौन सी सूरतें पढ़ते थे? तो साहबी बयान करते हैं, सूरह क़ाफ़, सूरह क़मर, ये दोनों सूरतें भी पढ़ा करते थे। प्यारे दोस्तों, लम्हा फ़िक्रिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही सुन्नतें ऐसी हैं जो हमारी काहिली, बेतवज्जी और सुस्ती की वजह से छूट गए हैं और आज वक्त है उस हस्ती की एक एक सुन्नत को ज़िंदा किया जाए। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जितना प्यार करता है वो अल्लाह के यहाँ उतना ही मकाम रखता है। प्यारे दोस्तों, समझने की बात है, उन अहादीस की रोशनी में ये बात समझ में आती है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार खुतबे में इस सूरह मुबारका को पढ़ते हैं, फजर की नमाज में पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा में पढ़ते हैं, ईद उल फितर में पढ़ते हैं और सहबिया बार बार सुनने की वजह से उसको याद कर लेती है, तो उसका कितना एहतमाम किया जाता होगा। और क्यों कि ये वाहिद सूरत है जिसमें तौहीद का भी तज़किरा है, रिसालत का भी तज़किरा है, जिसमें इंसान की मौत का भी तज़किरा है और इंसान की मौत के बाद के जज़ा और सज़ा का भी तज़किरा है और क़ियामत का भी तज़किरा है, जन्नत का भी तज़किरा है और जहन्नम का भी तज़किरा है। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक के सूरह क़ाफ़ तदवीनी एतबार से 50वें नंबर की सूरत है, जबकि नुज़ूल के एतबार से ये
34वें नंबर पर है, क्योंकि उससे पहले 33 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। नाज़रीन इकराम, अगर इस सूरह क़ाफ के फ़ज़ाइल के बारे में बात की जाए तो उसके फ़ज़ाइल निहायत अजीब और बाकमाल हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, बाज़ औक़ात बच्चे और बच्चियाँ दीवानगी और जवान में मुब्तला हो जाते हैं, यानी तमाम हक़ाइक़ को पसे पुष्ट डालकर अगर बच्चे किसी बात को अपने दिमाग में बिठा लें या किसी किस्म की घबराहट, बेचैनी का शिकार हो जाए या फिर किसी वसवसे का शिकार हो जाए तो सूरह क़ाफ को 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके वो पानी उस बच्चे को भी जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो उसे पिलाया जाए। पिलाने के साथ ही साथ उसके आँखों और चेहरे पर पानी छिड़क दें। ये अमल रोज़ाना करते जाएं। उसकी बरकत से आप इस मरीज़ में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। उस अमल को 41 दिन मुकम्मल कर लें। अगर मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो चुका हो तो ठीक है, वरना उस अमल को दोबारा शुरू कर लें और 41 दिनों की 3 छिल्ले मुकम्मल कर लें। इंशाअल्लाह जुनून के असरात ख़त्म हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, 45 आयतों में मुश्तमिल सूरह क़ाफ निहायती खूबसूरत और असरअंगीज़ सूरह मुबारका है और उसमें बहुत से बीमारियां से शिफा हासिल होती है। दूसरा फ़ायदा जान लीजिए, आम तौर पर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, यानी जो बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं। बच्चों की उस कैफियत में सूरह क़ाफ बेहद मुफीद है। तो सूरह क़ाफ सिर्फ़ 1 मरतबा पानी पर दम करके बच्चों को पानी रोज़ाना पिलाते रहें, या जो भी चीज़ बच्चों को खिला रहे हैं उसमें 1 मरतबा सूरह क़ाफ दम करके बच्चों को खिला दें। उस अमल से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये अमल 21 दिन लगातार करेंगे तो इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से मुकम्मल आराम मिल जाएगा। नाज़रीन इकराम, सूरह क़ाफ का तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है, पेट के या अंतड़ियों के किसी भी किस्म की बीमारी हो या मसानी की कोई बीमारी है और मसानी की बीमारी में पेशाब का रुक रुक कर आना या ज़्यादा आना, तो उन तमाम बीमारियों के लिए भी सूरह क़ाफ में बड़ी तासीर है। सूरह क़ाफ को अरक़ गुलाब के ऊपर दम करें और आधा कप अरक़ गुलाब में 1 गिलास पानी शामिल करके वो पानी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी लें और यह अमल 41 दिन पूरे पाबंदी से करना है, तो उसमें बड़ी तासीर है। पेट के और आंतड़ियों के मसानी के कोई भी बीमारी हो तो रफ़ा हो जाती है। प्यारे नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं सूरह मुबारका इंसान की तकदीर को किस तरह से बदल देती है। दोस्तों, जो शख्स रोज़ाना बिला नागा दिन में एक बार सूरह क़ाफ की तिलावत करता है तो कुछ ही अरसे में उसमें ख्वाब में नूर इलाही नमूदार होने लगते हैं और ये उस बात का सबूत होता है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें नाजिल होने लगी हैं और उसे अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो चुका है। ऐसा शख्स जिस पर ख्वाब में नूर इलाही ज़ाहिर होने लगे तो फिर उसकी मांगी गई हर एक दुआ ज़रूर कबूल होगी और कल रोज़ क़ियामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देंगे, जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, सूरह क़ाफ निहायती मुक़द्दस और बाबरकत सूरह मुबारका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका के लफ्ज़ क़ाफ से शुरू फरमाया है। अरे हुर्फ़े मक़ाताअत में से है, उन हुर्फ़ों का माने अल्लाह और उसके रसूल के सिवा और कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ क़ाफ से मुराद यह है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, यह हुर्फ़े मक़ाताअत दरअसल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम है और यह हुरूफ अल्लाह के नामों का मुख़फ़्फ़फ़ है। लिहाजा यह क़ाफ या तो क़दीर का मुख़फ़्फ़फ़ है या फिर क़ादिर का मुख़फ़्फ़फ़ है या क़ाहिर क़हार का मुख़फ़्फ़फ़ हो सकता हो। उस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस नाम के मुख़फ़्फ़फ़ से कसम खाकर फिर सूरह मुबारका को आगे शुरू फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन कीजिए अल्लाह के कलाम में ऐसी ऐसी बरकतें, ऐसे ऐसे मोजज़ात छुपे हैं जो नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल यकीन हैं। कुरान को पढ़ने का अलग सवाब है, लेकिन जो लोग कुरान की इल्म को समझ जाते हैं तो उनकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन हो जाती है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों बहन भाइयों के साथ शेयर करें और सवाब के साथ उसकी बरकत से भी मुस्तफ़ीद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें नेकी के बात को सुनने, समझने
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میرے آج کے اس معمولی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔